पुजारियों ने जो अड्डा जमा रखा है, वो माल बटोर रहे हैं, वहाँ से पैसा जो डॉलर में वहाँ दान आता है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ 62 से 63 दिन हो गए आज धरने को। प्रेरणा हमें महाराष्ट्र से मिली है। बाबा साहेब का ज्यादा उत्सव महाराष्ट्र से ही लागू हुआ है। जब राजस्थान में लोग मानते हैं, पूरे प्रदेश में मानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र नंबर 1 है इस बाबा साहेब की जयंती को मनाने में। मतलब तहे दिल से मैं धन्यवाद ले लेती हूँ। नहीं, मैं आभारी हूँ आपका, क्योंकि जो आपने उस टाइम पे एक बाबा साहब के लिए जो आपने बात बताई, उस टाइम पे मेरी भी आंख में आंसू आ गए थे। रियल बात तो ये है। और 30 से 40% औरतों के आंखों में आंसू थे उस टाइम पे, आंसू कि उनका चेहरा उतर गया। चीजें लाता हूँ मैं, खुद नया नया ढूंढता। जब मैंने एक रील देखी तो साउथ के अंदर, तो उस रील के अंदर वो बाबा साहब की जैसे तिरंगा लेके जा रहा, तो मेरे को हुआ कि मैं भी यही बनूंगा। तो मैंने कल जाके जस्ट परचेज किए और बांधना यूट्यूब से सिखाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी चर्चा पूरे भारत देश के साथ साथ में विश्व में भी गूंज रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य बाबा साहब संविधान के रचयिता, विश्व रत्न, तरह तरह की उपाधियों से नवाजा गया। आज उनकी 134वीं जयंती और उसी उपलक्ष्य में आज राजस्थान के जयपुर में मेरा आना हुआ है। आप मेरे पीछे मंच देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर संयुक्त समारोह समिति खोरा बिसल सहना डूंगर जयपुर की तरफ से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तमाम युवा मेरे साथ में यहाँ पर आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे मंच में। सबके हाथों में परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीर है। तो आज इन सबसे जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानना चाहूंगी कि बाबा साहब की जयंती को वो किस तरह से देखते हैं। क्या खाली जयंती मनाकर ही काम चल जाएगा या फिर विचारों पर भी काम करना पड़ेगा? क्योंकि बाबा साहब साफ साफ कहा करते थे कि बिना वैचारिक क्रांति के कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में समिति के कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। भाई जी, नाम क्या है? सुरेंद्र डाबी, ग्राम पंचायत खोरा बिसल, और आज का जो आयोजन हुआ है उसका अध्यक्ष हूँ मैं। जी सुरेंद्र जी, आज बाबा साहब की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई है और मैंने विचार की बात की, क्योंकि किसी भी महान पुरुष के विचारों की जब तक क्रांति प्रकाशित प्रचारित नहीं होगी तब तक सफलता हासिल नहीं। तो क्या लगता है कि बाबा साहब की जयंती खाली मना लेना और विचारों पर चर्चा ना करना किस तरह से देखते हैं? नहीं, विचारों पे चर्चा भी करनी चाहिए और हमारे यहाँ पे चर्चाएं होती है। इसी वजह से आप आज माहौल देखा होगा आपने, बड़ा जबरदस्त माहौल था। हजारों के तादाद में इकट्ठे हुए हैं और इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। और सबके सहयोग से, मेरे गांव वालों के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, कमेटी के सहयोग से इतना भव्य प्रोग्राम हुआ है। उसके लिए मैं इनको भी सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो ये कार्यक्रम पहली बार किया है, इससे पहले भी करते आए हैं और जो गैदरिंग आज हमने भी देखी, क्योंकि रोड शो भी निकला, बहुत विशाल भव्य रहा और लोगों में एक अलग ही उत्साह था। नहीं, ये यात्रा हमारी हमेशा रहती है ऐसी। और अब की बार और सालों से बेस्ट रहा है। इसमें अभी मूर्ति अनावरण का था, इसकी वजह से आसपास के 25 गांवों के लोग हमसे जुड़े हैं और ये प्रोग्राम भव्य आपके सामने है ही। जी, तमाम महान पुरुष एक बात कहते थे कि हमारी मूर्ति लगाने से ज़्यादा सार्थकता है कि उस मूर्ति से प्रेरणा लेकर समाज के लोग जज बनने की तरफ बढ़े, वकील बनने की तरफ बढ़े, डॉक्टर बनने की तरफ बढ़े, पत्रकार बनने तक की तरफ बढ़े, यहाँ तक कि राजनेता तक भी बने। तो क्या लगता है, गांव के या जो 10 गांव के लोग आज सम्मिलित हुए हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं? ना, मूर्ति लगाना तो सही बोले आप, पर मूर्तियों से विचार नहीं आते। हमारे यहाँ पे विचार भी है और मूर्ति अनावरण से इन लोगों में उत्साह भी है। जी, तो सर एक बात और जानना चाहूँ, क्योंकि 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण गए थे और भारत देश के तमाम लोगों को एक संदेश दिया था कि आपके लिए ये सबसे उत्तम मार्ग है, क्योंकि ये समानता स्थापित करता है, करुणा मैत्री भाईचारे के साथ में एक साथ आगे बढ़कर प्रेरणा देता है। तो क्या बहुजन समाज के लोग या जो अन्य लोग हैं बाबा साहब में अपनी आस्था रखते हैं, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं और हमारा गाँव तो ही और गाँव के भी जुड़ रहे हैं। पहले हमारे गाँव में इतनी ऐसा प्रोग्राम होता नहीं था। शायद मेरे को सरपंच बनने के बाद में ये प्रोग्राम हर साल अच्छा होता जा रहा है, बेटर होता जा रहा है और कोशिश है कि आने वाले समय भी इससे बेटर बनाएंगे और आयोजन करेंगे। एक नेता बनकर और उससे पहले एक साधारण जीवन जीकर, दोनों में कितना फर्क दिखते हैं? पहले क्या होता था, मैं जब सरपंच नहीं था तो शायद मैं इन रैलियों में बाबा साहब की जो जयंती होती थी उनमें आता तो था, पर 10-15-20 मिनट के लिए आता था। और जब से 5 साल से मैं सरपंच हूँ, मेन भूमिका में रहता हूँ। और वोट के लिए आते हो या समझ?
ऐसा नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। मैं सर्व समाज को साथ लेके चलने वाला हूँ। अभी गणगौर का थोड़े दिनों में पहले आयोजन हुआ था, उसमें भी मैंने बिल्कुल भूमिका निभाई है। आज के 3 दिन पहले यहाँ पे हनुमान जयंती की एक रैली निकली थी, उसमें भी मैं बिल्कुल भागीदार था। तो मैं सर्व समाज को साथ लेके चलता हूँ और खासकर अम्बेडकरवादी हूँ, तो वो तो है ही दिल में। जी, सर्व समाज को लेकर साथ चलते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत का संविधान भी कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, और वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आज़ादी से किसी भी धर्म को मानने की, उसको फॉलो करने की, उसको प्रसारित करने की आज़ादी है पूरी तरह से। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत देश में लगातार एक मांग उठ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो क्या लगता है, ऐसे में जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है वो उचित है? इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। नेता वाले, चलिए ठीक है, और भी लोग हैं मेरे साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल कंसल है। आप अभी बड़े बड़े जोरदार नारे लगा रहे थे, तो नारों से कितना जोश आता है और कितनी क्रांति उत्पन्न होती है? ऐसा खुशनुमा माहौल और इतनी शांति मिलती है कि इसके अलावा कोई भी चीज में मुझे शांति नहीं मिलती बोलने में। जितना आज जो मैं नारे लगाता हूँ बाबा साहब के बारे में या उनके विचार प्रकट करता हूँ, जितना जोश और जितना उत्साह मेरे को इनमें मिलता है और किसी चीज में नहीं मिलता। जी, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर बिल्कुल चलो। बात, तो आज बिल्कुल बताइए, उनके रास्ते पर चल रहे हैं? ना बिल्कुल चल रहे हैं हम। ऐसी कोई बात नहीं, विचारों को साथ में लेते हुए हम बाबा साहब के जयंती भी मनाते हैं, मूर्ति अनावरण भी करते हैं और दूसरे लोगों को समझाते भी है और उनके बताए हुए सारे विचारों को आगे से आगे हमारे जितना क्षेत्र उस क्षेत्र के आगे के दायरे में हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहले ही वो बाबा साहब की विचारधारा थी, एक सीमित क्षेत्र में थी कि इस गांव में पहल स्टार्ट हुई थी, आज इस गांव ने 25 गांवों को जोड़ चुके हैं। तो ये सर हिंदू है या बौद्ध है, ये बताएं। मैं हिंदू, लेकिन मेरे विचार बौद्ध की है और मैं जल्दी मैंने इसीलिए सवाल किया था कि बाबा साहब के रास्ते पर चल रहे हैं नहीं। बिल्कुल मैं बिल्कुल चल रहा हूँ। बाकी तो बुद्ध की शरण कब जा रहे हैं? बिल्कुल आप आज से ही हूँ। चलिए, आज से है। इतने लोगों के साथ तो मैं बोल रहा हूँ। आपके हाथ में मुझे कलावा दिखाई दे रहा है। नहीं, ये तो एक शौक के हिसाब से, कोई बाबा जी कोई देवता देवी देवताओं का नहीं है। ये शौक का है? हाँ, घंटी लटका दूं गले में शौक के लिए? बिल्कुल, कोई मेरा देव नहीं, वो तो देखो ये अपना व्यक्तित्व के लिए जैसा अच्छा लगता है वो चीजें, बाकी इन चीजों का कोई धर्म के लिए कोई रिगार्डिंग। सर नाम क्या है? हंसराज डबरिया। हंसराज जी लगातार मंच पे देख रहे हैं, सुबह से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित हुआ है, कार्यक्रम करने की मनसा भी आप लोगों की रही, क्योंकि कहीं ना कहीं विचार मन से उत्पन्न होते हैं। तो जानना चाहूंगी, इस कार्यक्रम को करने की जो एक सूझबूझ रही, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो हमारे युवा साथी शुरू से एक प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं और सबकी ये दिले तमन्ना थी। हमारे इस गांव में 99% शिक्षित है और हर घर में 2 एजुकेट पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ये गांव बिल्कुल सक्षम है। तो हमारे दिल में शुरू से ये भावना थी कि कम से कम बाबा साहब की एक प्रतिमा तो खोरा बिसल में भी हो, तब हम आते जाते उनको नमन करें। जी, लेकिन सर एक चीज और देख रहे हैं हम, भारत में जितनी मूर्तियां बाबा साहब की लग रही है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मूर्तियां होंगी, उतनी ही संख्या में हम देख रहे हैं कि चाहे रात के अंधेरे की बात करूं या दिन के उजाले की बात करूं, लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते नजर आते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों की मानसिकता खराब है और वो शुरू से चली आ रही है। दलित वर्ग को हमेशा दबाया जा रहा था, अब भी दबाया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा, आपने ये टीकाराम जूली जी मंदिर में गए थे तो मंदिर का शुद्धिकरण किया गया था, तो उन लोगों की मानसिकता वो करते रहेंगे। लेकिन हम क्रांतिकारी है, हमने पानी भी संघर्ष करके पिया है, तो हम कभी हमारी चाहे पीढ़ियां मिट जाए, हम संघर्ष करते रहे, हम संघर्षों के आदी है। जी, बाबा साहब अक्सर एक बात कहते हैं कि जो व्यवस्था आपको गुलाम बनाया, आपके ऊपर अत्याचार शोषण करे, आपको उस व्यवस्था को एक झटके में छोड़ देना चाहिए। तो आज बहुजन समाज के लिए जितने जरूरी मंदिर है, क्या उससे ज्यादा जरूरी है? कहना चाह रहा हूँ उस खोरा बिसल के मन से, जो हमारा समाज है 80% समाज इन मेलों में नहीं जा रहा, इन मंदिरों में नहीं जा रहा, आप किसी से भी जाके पूछ लो। सर एक बात और जानना चाहूंगी, अभी बिहार के बोधगया में एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, महाबिहार मुक्ति आंदोलन, बीटी एक्ट 1949, इसको रद्द करो। तो इसको किस तरह से देखते हैं और उसके समर्थन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखो वो बड़े लेवल की बात है और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जैसे राम अवतार जी 15-20 दिन से वहीं थे, इनकी पूरी टीम वहीं थी, ये लगे हुए हैं और हम इनका बैक सपोर्ट करते हैं। जी अच्छा, राम अवतार जी वहाँ पर गए थे, तो मैं थोड़ा सा उन्हीं से जान लेती हूँ। सर एक मिनट बात, मैं अभी सीरियल से आ रही हूँ। सर अभी जिस तरह से आदरणीय जी ने बताया कि जो महाबिहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है गया में, आप लोग 20-25 दिन से वहीं थे, तो क्या कुछ देखा वहाँ पर? क्या लगता है कि बीटी एक्ट रद्द होगा? बिल्कुल मैडम, होगा और निश्चित होगा। अभी जैसे हमारे हंसराज जी ने कहा कि हम संघर्षों के आदी है और हमें तो पानी भी संघर्ष से मिला है, तो वो तो बीटी एक्ट, वो जो महाबोधि मंदिर है हमारा, वो तो एक क्रीम जगह है और वहाँ पे जो पंडित पुजारियों ने जो अड्डा जमा रखा है, वो माल बटोर रहे हैं, वहाँ से
पैसा जो डॉलर में वहाँ दान आता है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ 62 से 63 दिन हो गए आज धरने को, धरना चल रहा है निरंतर। हमारा प्रयास है, 2 बार तो हम जाए, तीसरी बार हम 12 मई को भी वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और अब की 12 मई को भगवान बुद्ध की जयंती वहीं पे मनाएंगे और बहुत विशाल वहाँ कार्यक्रम होगा। जी और जी सरकार सर, दबाव में जी है। बहुत बहुत साधुवाद सर। युवा है, युवा होने के नाते मिशन मूवमेंट को किस तरह से देखते हैं? बहुत बढ़िया तरीके से मूवमेंट चल रहा है और आगे से आगे बढ़ रहा है, गांव टू गांव जुड़ रहे हैं और सामाजिक कुरीतियों को और जो मंदिर मस्जिद की कुरीतियां वो तो बिल्कुल हमारे गांव से हट चुकी है। लेकिन मैं देख रही थी तमाम महिला आज भी कहीं ना कहीं पाखंडवाद, रूढ़िवादी परंपराओं को ढो रही है और आप कह रहे हो कि आगे बढ़ रहे हैं। कैसे आगे बढ़ रहे हैं? बढ़ रही है, धीरे धीरे हटेगा, आज आई है, उनमें काफी परिवर्तन आएगा। एक्स्ट्रा प्रोग्राम फिर करेंगे, नेक्स्ट बार फिर आएगी, ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और वो आती रहेगी तो ये एक दिन कुरीति जड़ से नष्ट हो जाएगी। मतलब कितना समय लगेगा? भारत को भी आजाद हुए 77 साल बीत चुके हैं, तो आप लोग कब जागे? क्योंकि जब भी मैं बात करती हूँ यही बात आती है कि धीरे धीरे हो रहा है। अगर मैं एक ग्लास में पानी में जहर घोल दूं और मैं कहूँ आप इसको पी जाओ, देखो मैडम, ये 5 साल के अंदर जो परिवर्तन आया है ये अगले 5 साल नहीं लगेंगे और जो आप चाह रहे हो वो हो जाएगा, यानी कि कुरीतियां जड़ से नष्ट। मतलब भारत को बोधमय बना रहे हैं। बिल्कुल 100%। मैं नहीं चाह रही, बाबा साहब चाह रहे थे। नहीं, हम भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं, सब चाह रहे हैं। जी चलिए, मंगल कामना है आपके लिए। तो मेरे साथ में बाबूजी भी है और देख सकते हैं बाबूजी सर से लेकर पाँव तक नीले नीले हो रहे हैं। बाबूजी क्या बात है, कौन सी क्रांति करने जा रहे हैं देश में? जी मैडम, पहले तो आपके चैनल का और आपका हमारे यहाँ पे स्वागत है आपका। अब बताइए। मैंने कहा कि कौन सी क्रांति करने जा रहे हो? क्या आप, क्योंकि आप सर से लेकर पाँव तक नीले नीले हैं। ये मैडम सर से लेके पाँव तक नहीं, मैं अंदर से भी नीला हूँ, मेरा काम भी नीला है, खून भी नीला है। सब कुछ नीला है, मेरा खून भी नीला है और मेरा बाबा साहब का नाम है मेरे इस शरीर में पूरे में, जब नाम लेता हूँ ना जोश आता है बाबा साहब के नाम से। और मैं इन लोगों को कहता हूँ कि जैसे मान लो आज गर्मी लग रही थी, उठ उठ के चले गए, अरे बाबा साहब तो अपने लिए आप तो एक दिन 2 घंटे नहीं तप सके, बाबा साहब ने तो अपनी पूरी जिंदगी, अपने बच्चों की कुर्बानी, सब कुछ पूरी जिंदगी अपने लिए कुर्बान की है और हम लोग 2 घंटे धूप में सहन नहीं कर सकते। तो फिर तो नाजुक है आज की युवा पीढ़ी, नाजुक है आज की युवा पीढ़ी। हाँ नाजुक है, और क्या है, नाजुक है, बाबा साहब को समझ नहीं पा रही है, समझ में आएगी इनको, धीरे धीरे आएगी। युवा लोगों सुन लीजिए, बाबूजी नाराज दिखाई दे रहे हैं। नहीं, नाराज नहीं हूँ मैं, मेरी बोली है ये। देखिए मेरी भाषा नाना पाटेकर की तरह जरूर है, लेकिन मैं क्या हूँ वो आप समझ सकते हो। मैं क्लियर अमेड करवाती हूँ, आप मेरे घर के चल के देखिए, बिल्कुल सारी फोटो जितने भी अपने महापुरुष हैं उनकी सबकी फोटो है। और मैं अपने आज तक बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष हैं उनको मैं तहे दिल से। बाबूजी फोटो तो मोदी जी भी उठाकर चलते हैं, अमित शाह जी भी उठाकर चलते हैं, तो क्या उन्हें मान ले हमेशा? नकली अम्बेडकरवादी नहीं हूँ मैं मैडम, नकली अम्बेडकरवादी नहीं हूँ, असली अम्बेडकरवादी हूँ। असली अम्बेडकरवादी की पहचान कैसे करी जाए, बताएं थोड़ा सा। पहचान जी। देखिए, पहचान ये है, पहले तो मैं बता रहा हूँ ना आपके, मेरे घर में चलिए सब महापुरुषों की फोटो मिलेगी आपको। मेरी बीबी, ये जो चौथ औरत का व्रत आता है उसको 5.5 साल हो गई। मेरे 2 बेटे की उम्र क्या हुई आपकी? उम्र क्या हुई? 65 साल में तो चल रहा हूँ। 65 साल में, और अभी 5 साल हुए हैं, मतलब 60 साल ऐसे ही बर्बाद हाँ, तो किए। पहले तो देखो, जब आँख खुले जब ही सवेरा होता है मैडम, ऐसा है, जब आँख खुले जब ही सवेरा होता है। बिल्कुल मेरे सही, 2 बेटे की बहू है। बिल्कुल 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 सही बात कही जी। सबसे बड़ी इनकी मानता है, इन्होंने पति पत्नी दोनों ने अपनी देह दान कर दी है, ये एक बहुत बड़ी इनकी वो उपलब्धि है। एक साथ बॉडी, मतलब इन्होंने अपनी पूरी बॉडी डोनेट इसके लिए साधुवाद के पात्र है बाबूजी आपने, क्योंकि देह दान करना वास्तव में मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। भैया सुबह भी बात हुई थी, अब भी जानना चाहूंगी, बड़ा मतलब साउथ इंडियन स्टाइल में है, और मिशन मूवमेंट को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से समझते हैं? देखो मैम, ये फर्स्ट बार काफी अच्छा उल्लास के साथ हुआ है और काफी लोग आए हमारे गांव से, करीब 15 से 20 गांव यहाँ से जुड़े हैं, तो अच्छा लग रहा है। सारे युवा पीढ़ी मेरे साथ भी है, काफी देर के, हम काफी दिनों से सो भी नहीं पाए। ये स्टाइल किससे लेकर आए हो? देखो, नई नई चीजें लाता हूँ मैं, खुद नया नया ढूंढता। जब मैंने एक रील देखी तो साउथ के अंदर, तो उस रील के अंदर वो बाबा साहब की जैसे तिरंगा लेके जा रहा, तो मेरे को हुआ कि मैं भी यही पहनूंगा। तो मैंने कल जाके जस्ट परचेज किए और बांधना यूट्यूब से सीखा इससे। तो बोध बन गए आप? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश पूरी करेंगे, जब सब बनेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, एक झटके में इन्होंने ड्रेस गेटअप चेंज कर लिया, झंडा लहरा लिया, लेकिन अभी बुद्धिज्म की तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। भाई जी नाम क्या है? निर्मल हिंगोनिया जी। निर्मल जी, आज यहाँ पर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने विचार रखे, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जीवन में कारगर उतारने वाली बातें कौन सी लगी? मैडम, बाबा साहब की प्रत्येक बात जीवन में उतारने की है।
कोई एक भी बात ऐसी नहीं है जिसको जीवन में नहीं उतारा जा सकता या नहीं उतारना चाहिए। मैं कहता हूँ हर एक बात, प्रत्येक बात को जीवन में उतारना चाहिए, किसी एक ही बात को नकार नहीं सकते। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाबा साहब पर प्रश्न चिन्ह लगाना या उंगली उठाना, मैं कहूँगी चाहे तो उनके बराबर पहुंचे या उनसे ऊपर पहुंचे तभी ये काम कर सकते हैं। भाई जी, आपसे सुबह भी चर्चा हुई थी, लेकिन जो कार्यक्रम हुआ है पहले ही बताइए कैसा लगा? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है मैडम, सब लोगों की मेहनत है, आसपास के गांव वालों की मेहनत है। और पहले तो मैं आपका मतलब तहे दिल से मैं धन्यवाद ले लेती हूँ। नहीं, मैं आभारी हूँ आपका, क्योंकि जो आपने उस टाइम पे एक बाबा साहब के लिए जो आपने बात बताई, उस टाइम पे मेरी भी आंख में आंसू आ गए थे। रियल बात तो ये है। और 30 से 40% औरतों के आंखों में आंसू थे उस टाइम पे, आंसू कि उनका चेहरा उतर गया था कि ये रियल फैक्ट बात है कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए क्या क्या किया था। ये लोग समझ नहीं पाते, जब सभाओं में लोग आते तब लोगों को पता लगता है कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितना त्याग किया था। लगता है इस तरह के कार्यक्रम हो और इस तरह के बताएं तो बदलाव आए। ये कार्यक्रम मैडम, मैं तो ये चाहता हूँ कि साल में 2 बार होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम से क्या जो लेडीज़ हैं उनमें बदलाव होना बहुत जरूरी है। जेंट्स तो क्या बाहर निकलते हैं तो जेंट्स में तो वो अधिकतर बदलाव आ जाता है, लेकिन औरतों में बदलाव नहीं आ पाते। तो इसी प्रकार की जो सभाएं होती है उसमें औरतें आती है तब बदलाव आता है मैडम। क्या कह रहे मैं हैं मीडिया से एक बात और कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की जो भी शिक्षाएं हैं उसको पाठ्यक्रम में भी डालना चाहिए, जिससे छोटे छोटे बच्चों में शुरू से ही इस चीज का मतलब कि ज्ञान बोध हो और वो इस चीज को आगे बढ़ा सके। क्योंकि आप पाठ्यक्रम में डालने की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आए दिन पाठ्यक्रम में से हटाई जा रही है चीजें। हाँ मैडम, ये इसका बहुत बड़ा दुख है हमें, और ये कष्ट भी है कि इसको पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है, जबकि सच्चाई होनी चाहिए कि इसको डालना चाहिए पाठ्यक्रम में, कि छोटे से बच्चे से लेके सब तक का तो उसके लिए तो सत्ता में आना पड़ेगा मैडम। हम इसके लिए संघर्ष रहता है। यदि कोई अपना साथी आता है तो हम उसको सपोर्ट में है और हम उसके सपोर्ट में मैडम। जी चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। भाई जी, मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आज बहुत सारे वक्ताओं ने बात रखी, भी भाई जी से भी चर्चा करी, तो क्या कुछ नया सीखने को मिला या आपने जीवन में उतार कर एक बदलाव की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे? नया सीखने को ये मिला कि बाबा साहब के जो बड़े बड़े महापुरुषों के जो विचार यहाँ रखे गए, हो सकता है मेरी नज़र में पहले मेरे दिमाग में नहीं था, पर अब उनके सुन के, महापुरुषों के विचारों को सुन के मैं उसमें बदलाव लाऊंगा कि मेरे को भी कुछ हट के करना चाहिए। बाकी मैं पाखंडवाद से दूर हूँ। हटके क्या करेंगे? बाबा साहब ने सीधी लाइन दी है। वो तो दी है, पर मेरी नज़र में मतलब मेरी पहुँच से कम दूर था ना महापुरुष। अभी जो वक्ताओं ने बोला तो उसे मेरे समझ में आई, स्टडी नहीं पे प्रभाव तो पड़ता है ना। ये वक्ता बोले, कई लोगों में प्रभाव आएगा तो मेरे को भी चेंजिंग आएगी इसमें। ये बात देखिए, जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो कहीं ना कहीं एक वैचारिक क्रांति जरूर होती है और एक बदलाव की तरफ बढ़ती है। सर, नाम क्या है? मेरा नाम, मैम पहले तो आपके एनबी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। मेरा नाम KR अटल है और बेसिकली 2019 से मैं खोरा बिसल में आया हूँ। मैम पहले मैं कहीं अन्यत्र रहता था, लेकिन एक परिवार छोड़ने के लिए दूसरा परिवार आते हैं और सेम विचारधारा का परिवार मिलता है, इससे बड़ी बात कहीं नहीं हो सकती। और रही बात, बाबा साहब को लोग बाग पहचानते हैं, जानते नहीं सही तरीके से। तो मान के चलिए कि मेरी 14 वर्ष की आयु से मेरे एक, अगर आप जानते हैं तो जयपुर की बहुत बड़ी शख्सियत है घनश्याम जी गौतम साहब, बौद्धिस्ट हैं, वो मेरे भ्राताश्री हैं, लेकिन मैं जयपुर रहता हूँ, वो चाकसू रहते हैं। तो उन्होंने कहीं बीजारोपण किया था समथिंग। आज मान लीजिए मैं उन सालों को काफ़ी समय हो गया, मेरे घर में मेरे परिवार वाले इन सभी कुरीतियों से धीरे धीरे इतना दूर होते जा रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता मैम। तो शिक्षा का मतलब नौकरी पाना ही नहीं होता, शिक्षा का मतलब नौकरी पाना ही नहीं, शिक्षा से नौकरी ही से गुलाम पैदा होते हैं, एक मालिक नहीं बन पाते। तो मालिक बनने के लिए एक बिजनेसमैन होना जरूरी होता है जिससे नौकरी दे सके। मेरा एक छोटा सा व्यापार है, मेरी राजस्थान एग्रो पैक कंपनी का नाम है, पार्टनरशिप से, और मैं आज 2019 से इस काम को कर रहा हूँ और बखूबी। चलिए, हम मंगल कामनाएं करते हैं, आपका बिजनेस बहुत बड़े। सर, नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, आज बाबा साहब की जयंती मनाई गई है और महाराष्ट्र के लोग हों या भारत के लोग हों या कहीं के भी लोग हों, बाबा साहब में कहीं ना कहीं अपनी आस्था रखते हैं। तो उनके विचार जरूरी है या उनके प्रति आस्था? बिल्कुल, ये परिणाम है महाराष्ट्र से मिली है। बाबा साहेब का ज़्यादा उत्सव महाराष्ट्र से लागू हुआ है। जब राजस्थान में लोग मानते हैं, पूरे प्रदेश में मानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र नंबर 1 है इस बाबा साहेब की जयंती को मनाने में, बाबा साहेब के विचारों को मानने में, और पूरे प्रदेश में आप बाबा साहब को मानते हैं। हम बाबा साहब के विचारों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं और हम आगे से आगे प्रेरणा देते हैं कि हम जागरूक हों, ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा देते हुए। मैं भी एक संगठन चलाता हूँ जिसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे संगठन प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व ये है कि मैं पूरे राजस्थान में भ्रमण करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ता हूँ। जी, बहुत अच्छे, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जिसने धारण कर लिया उसका वास्तव में बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा।
भाई जी, सबके हाथों में बाबा साहब की तस्वीर है, सुबह से भी देख रही हूँ, नारे भी लग रहे हैं, जय जयकार भी हो रही है। तो आज के दिन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सच्चे भाव से? मेरा नाम चंद्र प्रकाश दवरिया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपन जो शिक्षित भी हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, मगर जो रियल में बाबा साहब का मिशन जो था कि आप है ना जो पॉलिटिकल की तरफ जाके जो बाबा साहब का इशारा था कि आप पढ़ लिख के संसद की तरफ हमला बोलिए, तो वो शायद अपन एक सपना है ना जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए तो सामाजिक और धार्मिक क्रांति करनी पड़ेगी ना ज़मीन पे, क्योंकि जब तक आप जड़ें मजबूत नहीं करोगे तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। यही अपने भारत के अंदर एक दुर्भाग्य रहा कि मतलब एक जो सामंतवादी और ये हिंदूवादी आरएसएस संगठन वालों ने जो अपने युवाओं के अंदर एक हिंदुत्व की है ना जो ललक जगा के है ना एससी, एसटी और ओबीसी जो अपने भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या के अनुपात में 85% हैं। तो उनकी गलती क्या है? वो तो अपना काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये समझे भाई काम आप लोग नहीं कर रहे, जो बहुजन समाज के लोग हैं या लीडर हैं या तमाम संगठनों के अध्यक्ष हैं, वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि आरएसएस तो लगातार काम कर रहा है, 4 बजे शाखा लगानी शुरू कर देता है और आपका ही समाज कट के कहीं न कहीं उधर जा रहा है, तो कमियाँ उनमें नहीं है, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। कमियाँ अपने ये है कि अपन जातियों में बटे हुए हैं और जातियों में बटे होने की वजह से एससी के अंदर 6743 जातियाँ आती है, वो सभी जातियों में बटे हुए हैं। कहीं न कहीं अपन है ना एकजुट में आके एससी वाले पूरे एक हों, एसटी वाले एक हों, तो तब बाबा साहब जाके ने उसके लिए रास्ता दिया है ना कि भाई जाति तोड़ो और आप बौद्ध धर्म की शरण में जाओ। जब आप बिल्कुल, बौद्ध बिल्कुल, अभी जैसे भाई जी हाँ, वाल्मीकि समाज से है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मेघवाल है, कोई खटिक है, हम कोई जाटव है, कोई कुछ है। हम अगर ये सारे जातियाँ हटा देंगे और बौद्ध लगाए तो बौद्ध बन जाएंगे, बड़ा समाज बनेगा। तब जाके ही बाबा साहब का सपना पूरा हो पाएगा। जब बाबा साहब ने है ना जो मतलब इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन के अंदर वो हार गए। बाबा साहब ने सोचा कि है ना जो हम ऐसे है ना जो इस भारत देश के अंदर है ना जो अपनी पहचान और अपन है ना सत्ता में काबिज नहीं हो पाएँगे। लास्ट में बाबा साहब ने सन 1956 में उन्होंने है ना जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर है ना बौद्ध धर्म ग्रहण करके भारतवासियों को ये बौद्ध धर्म देके गए थे और वो उनका ये सपना था कि भारत अगर पॉलिटिकल में भी अगर है ना जो काबिज नहीं हो पाया तो मेरे भारत देश के अंदर जो सम्राट अशोक बुद्ध का दिया हुआ है ना जो धम्म था वो कहीं अगर भारत के अंदर काबिज हो जाएगा तो मेरा भारत दोबारा से बौद्ध में होके अपने सत्ता के अंदर काबिज होके जो बाबा साहब का सपना था वो कहीं न कहीं पूरा होता हुआ नज़र आएगा। मगर अपनी इसमें काफ़ी विडंबनाएँ रही क्योंकि अपन अपने लोग जो है ना पढ़े लिखे थे उन्होंने ही बाबा साहब को सबसे बड़ा धोखा दिया और वो अब उच्च पदों पे जाके है ना जो उन्होंने एक अपना उच्च समाज बना लिया और इसी वजह से है ना जो बाबा साहब का नाम है ना कहीं धूमिल हो गया। मान्यवर कांशीराम जी ने है ना बाबा साहब को जाना और पहचाना और उन्होंने बाबा साहब के जो सपने को पूरा किया तो उस बारे में मान्यवर कांशीराम जी को पूरा श्रेय जाता है जिन्होंने यूपी के अंदर है ना जो बहन कुमारी मायावती को 3 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया और वो मान्यवर कांशीराम जी के पद चिन्हों पे चलते हुए उन्होंने है ना जो यूपी के अंदर है ना जो 3 बार सत्ता काबिज करी और सत्ता काबिज करके उन्होंने ये साबित भी करके दिखाया कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की नीति से उन्होंने पूरे 5 साल तक है ना जो यूपी के अंदर है ना जो राज किया और राज करके उन्होंने अपना एक सबसे बड़ा गौरवान्वित जो काम किया है वो किया है महापुरुषों को उन्होंने मतलब जगह जगह अपने स्थान दिए जिससे कि आने वाले समय में 100 साल तक भी ये पता रहेगा कि हाँ अपना कोई राजा बना था। जी, और जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर हम और मैं बहुत क्योंकि आप राजनीति पे आ गए हैं, पार्टी पे आ गए हैं और ये कार्यक्रम बिल्कुल सर समाज का हुआ है। मैं मानती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बहुजन समाज का एक इतिहास रचा गया है, आज वो मूर्तियों के माध्यम से चीख कर उस इतिहास को दोहराता है। तो मैं चाहूँगी आप इसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आज की जो महत्वपूर्ण ये चर्चा तमाम साथियों के साथ में रही वो आपको कैसे लगी इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें।